बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से फ़िश बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ मैकडॉनल्ड स्टाइल के फ़िश बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ़िश बर्गर की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। इस फ़िश बर्गर की रेसिपी को आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये बर्गर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपके साथ टार्टर सॉस की भी रेसिपी शेयर करूँगी, तो इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने फ़िश ली है, ये बग़ैर कांटे की है, बग़ैर स्किन की है, बंगश इसका नाम है। और इसके मैंने इस तरह स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं, जिस तरह मैकडॉनल्ड के फ़िश बर्गर के अंदर फिले होते हैं सेम उसी तरह, लेकिन हमारे ज़रा ये थोड़े से मोटे हैं, उनके बहुत ही थिन होते हैं, लेकिन घर में बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इनके स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं। और 1 टीस्पून यहाँ मैंने नमक शामिल कर दिया है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार सी इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। और यहाँ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया मैंने। अब मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, मछली के ऊपर लगा दूंगी, ताकि मछली हमारी अच्छी सी मैरिनेट हो जाए और बहुत मज़ेदार से हमारे फ़िश बर्गर तैयार हो। यहाँ सारे मसाले फ़िश पे अच्छे से लग गए हैं। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी कवर करके। यहाँ पे मैं टार्टर सॉस बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैकडॉनल्ड के फ़िश बर्गर की जान है। इसके बगैर फ़िश बर्गर मुकम्मल ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है, उसके अंदर मैंने 2 चुटकी नमक लिए हैं, 2 चुटकी काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने चीनी का शामिल किया है। और यहाँ पे मैंने 1 हाफ़ प्याज बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और मज़ेदार सी टार्टर सॉस हमारी तैयार हो जाएगी, जो कि फ़िश बर्गर को और भी मज़ेदार बना देगी। यहाँ पे मज़ेदार सी टार्टर सॉस तैयार हो गई है। यहाँ पे फ़िश मैरिनेट होके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसकी कोटिंग करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है एक प्लेट में 2 अंडे फेंट लिए हैं और थोड़ा सा दूध शामिल कर रही हूँ मैं इसके साथ। साथ ही यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, आप कोई से भी ब्रेड क्रम्स ले लें। यहाँ पे मैं मैदे की थोड़ी सी सीजनिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, तकरीबन 2 चुटकी काली मिर्च और 2 चुटकी मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया है। यहाँ मैं तकरीबन 2 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ अंडों के मिक्सचर में, और दूध और अंडों को मैं अच्छी तरह फेंट रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे भी हमने कोटिंग करनी है फ़िश की। यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो गया है और हमारे ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं। तो अब इसकी तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया है गरम होने के लिए पैन के अंदर, और इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है हमने, बहुत तेज़ फ्राई नहीं करना, क्योंकि हल्की आंच पे ही हमने फ़िश को फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने एक फ़िले ले लिया है और इसको मैं सबसे पहले मैदे के अंदर कोट करूँगी। अच्छी तरह प्रेस करके मैदा अच्छी तरह लगा देना है हर साइड पे, हमने कॉर्नर्स पे भी। यहाँ पे मैंने मैदा लगा लिया है, अच्छी तरह इसको दबा दबा के लगा रही हूँ ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए मैदे की। अब मैं इसको मैदे से निकाल के अंडे में शामिल कर दिया है और दूसरे हाथ से मैं इस पे अच्छी तरह अंडा लगा लूँगी ताकि मैदा अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। और अब मैं इसको दोबारा ब्रेड क्रम्स के अंदर शामिल करूँगी, और जो ड्राई हाथ था मेरा उसकी मदद से मैं इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट कर दूँगी, ताकि अच्छी सी ब्रेड क्रम्ब की एक कोटिंग आ जाए, जिससे हमारे फ़िश बर्गर बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल मैकडॉनल्ड स्टाइल के फ़िश फिले तैयार होंगे, जो कि हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, ये देख लें ये रेडी हो गया एक। इसी तरह मैं एक और तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैदा लगाएंगे ड्राई हाथ से
इसको अच्छे से प्रेस करके मैदा लगा दूंगी मैं। यहाँ पे मैदे को मैंने प्रेस कर कर के अच्छी तरह मैदा लगा दिया है। अब इसको अंडे में शामिल कर दूंगी और इसको अंडा लगा लेंगे चारों तरफ से अच्छे से, ताकि मैदा अच्छी तरह स्टिक हो जाए। और इसको मैं अब शामिल कर दूंगी ब्रेड क्रम्स के अंदर, ताकि इसकी अच्छी सी एक लेयर ब्रेड क्रम्ब की इसके ऊपर आ जाए, जिससे हमारे फ़िश फिले बर्गर बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची। और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप मैकडॉनल्ड के बर्गर नहीं खा रहे, आपको घर में मैकडॉनल्ड जैसा मज़ा आएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फ़िश फिले सारे तैयार कर लिए हैं, इन पे अच्छी सी कोटिंग हो गई है ब्रेड क्रम्स, मैदे और अंडे की। और अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पे ऑयल भी फ्राई हो गया है हल्की आंच के ऊपर, और अब मैं इसके अंदर फिले शामिल कर रही हूँ। इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश होती है, बंगश इसका नाम है। तो यहाँ पे मैंने फिले शामिल करने शुरू कर दिए हैं और इनको फ्राई करेंगे हल्की आंच के ऊपर। फ़िश एक साइड से फ्राई हो रही है, जब एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो गए इस फ़िश को फ्राई होते हुए एक साइड से। तो अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और इसको दूसरी साइड से भी मैं फ्राई करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं एक पीस को फ्राई होने में, और बेहतरीन सी क्रिस्पी फ़िश तैयार हो जाती है। यहाँ पे फ़िश हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है, तकरीबन 6 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इस साइड से फ्राई करूँगी और फिर इसको हम निकाल लेंगे बाहर और एंजॉय करेंगे मज़ेदार सा बर्गर। यहाँ पे फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब बस मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, जिसमें मैंने लाइन कर लिया है किचन पेपर। तो अब इनको निकाल लेते हैं। यहाँ मैं ऑयल ड्रेन करके फ़िश को निकाल रही हूँ। ऑयल अच्छे से ड्रेन कर दूंगी और सारे फिले बाहर निकाल लूँगी मैं। यह मैंने बन को गरम कर लिया है और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ बन के ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस रख दिए हैं और अब इसके ऊपर मैं गर्मा गर्म फ़िश का फिले रख रही हूँ, जिससे चीज़ मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी खाने में। अब मैं सबसे एंड में शामिल कर रही हूँ टार्टर सॉस, जिसके बगैर फ़िश बर्गर बिल्कुल नामुकम्मल है और ये बर्गर की जान होता है। तो इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। अब मैं ऊपर से बन रख रही हूँ और ये मज़ेदार सा मैकडॉनल्ड स्टाइल फ़िश बर्गर हमारा रेडी है। साथ ही बर्गर के मैं फ्राइज़ सर्व कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप मेरी इस फ़िश फिले बर्गर की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी और आसान रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।